नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी को जेवर एयरपोर्ट की सौगात दी है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली और लखनऊ में खींचतान चलती रहती थी। पीएम ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों को अंधेरे में रखा। पहले की सरकारों के दौरान जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्या रही या फिर सालों से जमीन बेकार पड़ी है। हमने किसान हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया है। हमने सुनिश्चित किया है कि प्रशासन किसानों से समय पर भूमि खरीदें और तब जाकर 30,000 करोड़ की इस परियोजना का भूमि पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं। इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि कई प्रोजेक्ट पर आगे भी काम चल रहा है। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। देरी होने पर हमने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। पहले किसानों की जमीनों को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियां होती थी, उसे वो भी प्रोजेक्ट की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी। यहीं आसपास पहले की सरकारों के दौरान अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्याएं रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है। हमने किसान हित में, प्रोजेक्ट के हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रशासन किसानों से समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि खरीदे और तब जाकर 30,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का आज हम भूमि पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं। मुझे खुशी है, अकेले यूपी में ही बीते वर्षों में 8 एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो चुकी है। कई पर अभी भी काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है, जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। बालियान जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी सरकार है, काम अटके नहीं, लटके नहीं और भटके नहीं, तो उस पॉलिसी पर सरकार अब काम कर रही है।
लेकिन जब बात डेवलपमेंट की आती है तो अचानक जिन्ना बीच में आ जाते हैं। नहीं, जिन्ना को लाने का काम तो अखिलेश यादव ने किया है, हमने तो किया नहीं। हम तो डेवलपमेंट पे रखना चाहते हैं। वही बार बार मुद्दे बदलते हैं, क्योंकि हमेशा उन्हें लगता है कि 12 से 17 का कंपैरिजन जब 17 से 22 के साथ होगा तो डेवलपमेंट पे तो ठहर नहीं पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म के आधार पर ही बात करेंगे। हम नहीं लाते, अखिलेश यादव लाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज जो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, निश्चित तौर पर होगा। एयर कनेक्टिविटी के अलावा रोड कनेक्टिविटी हो रही है। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या विजन इसके बाद क्लियर हो पाएगा? देखिए, बड़ी बात है, पश्चिम में पहले प्रोजेक्ट नहीं आते थे, अब अच्छी बात है। चाहे एक्सप्रेसवे हों, हाई हों या जेवर एयरपोर्ट, कम से कम पश्चिम के जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं सबको इससे फायदा मिला। पहले की सरकारें जो प्रोजेक्ट उनको लटकाती थी, प्रधानमंत्री ने कहा 20-20 साल चलते थे साहब, प्रोजेक्ट कहाँ पूरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो काम की शुरुआत ही 2017 के बाद हुई। एक आखिरी सवाल सजीत, जिस तरीके से किसान अभी तक बैठे हुए हैं धरने पर, हालांकि उनको हट जाना चाहिए था, आपकी आजकल उनसे बात नहीं हो रही है टिकैत साहब से क्या? नहीं, आजकल बात नहीं हो रही, और तो नेता ही रह गए हैं, बाकी तो छोल शुरू हो चुकी हैं। गन्ना तोल रहे हैं ज्यादातर किसान। तो अब कुछ किसान नेता हैं चले जाएंगे, हम भी अनुरोध करेंगे चलो सब वापस चले, गाँव में क्या दिक्कत है। बालियान है, उनका साफ कहना है जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट और रोड कनेक्टिविटी पर बेहतर विकास होगा, और जहां तक राकेश टिकैत की बात है उनसे आजकल उनकी बात नहीं हो रही है। जेवर रविंद्र के साथ अनुराग चड्ढा, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है और इस मौके पर उड्डयन राज्य मंत्री नंद गोपाल नंदी से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ललित पंडित ने खास बातचीत की है, सुनिए। मौजूद है नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी। सर से जानेंगे इस बारे में। सर, राजनीति के दृष्टिकोण से जैसे 2022 का चुनाव नज़दीक है, सर कितना महत्वपूर्ण लगता है प्रोजेक्ट? देखिए, 20 साल से सपा बसपा की सरकारों ने इस प्रोजेक्ट को लटकाए भटकाए रखा, कभी सीरियस काम नहीं किया। बसपा आई तो कैसे तिजोरी भरे इस पे काम करती रही, सपा आई तो आप जानते हैं गुंडों का राज, और उनको इससे मतलब नहीं है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, हॉस्पिटल्स हों, रोड अच्छे हों। उनके दिमाग में भी यही रहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। उनके दिमाग में भी रहा कैसे 100 करोड़ की सड़क को 200 करोड़ का बना करके दे दें और 100 करोड़ कमीशन ले लें। लेकिन हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर 2014 में एक प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी गई। लगातार जो उन्होंने काम किया, 2017 में इस प्रदेश ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। उनके एक निर्णय ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री हैं जिनकी चाहत है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, अंतिम गांव तक सरकार की विकास की रोशनी पहुंचे। इस तरह से कार्य कर रहे हैं और जेवर एयरपोर्ट इसका जीता जाता उदाहरण है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है और मैं समझता हूँ जल्द। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र नागर से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ललित पंडित ने खास बातचीत की है, सुनिए। अभी हमारे साथ में इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी। सर, सबसे बड़ी चीज़ इस क्षेत्र का किस तरह से क्या विकास में कितना अहम रोल अदा कर पाएगा? देखिए, इससे काया पलट हो जाएगा। अगर आप देखें कि महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र के विकास में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे हमारी शुगर इंडस्ट्री है, हमारी फ्रूट हैं, हमारी वेजिटेबल्स हैं, हमारी शुगर इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री है, उस सबको एक बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर हैंडीक्राफ्ट्स मिले तो खुर्जा की हमारी पिन इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी मुरादाबाद की पीतल इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट मिलेगा। अगर फर्नीचर अगर एक्सपोर्ट बात करें आप तो अगर सहारनपुर जाएँ तो वो हमारी वुड की इंडस्ट्री है, आज वो एक्सपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। इसके तो ये सब काम है और उससे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ के किसान हूँ। और इस दौरान जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ललित पंडित ने खास बातचीत की है, सुनिए। विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा सर इतना लंबा 20 वर्षों का इंतजार कैसे ये संभव हो पाया है। सिर्फ आपके ही द्वारा इस चीज़ में काफ़ी मेहनत मशक्कत की गई है, इसको पूरा कराने में किसानों से कहीं ना कहीं ज़मीन दिलवाने में आपकी तरफ से काफ़ी अहम रोल अदा किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री के विज़न को हम मुख्य आधार मान सकते हैं और उनकी किसानों से निरंतर वार्ताएं, किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता
और जनता का उन पर विश्वास, ये मुख्य रूप से ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ ज़मीन अधिग्रहण में आई हुई अड़चन दूर हुई। चूँकि मैं स्थानीय विधायक हूँ इसलिए लोगों का मुझ पर यकीन था और उस यकीन का फ़ायदा इस क्षेत्र के विकास के लिए मुझे मिला। तो लोगों को जब समझाया गया घर घर जाकर सन 2018 में और उनकी भ्रांतियाँ दूर की गईं, तो धीरे धीरे रास्ता सुगम हुआ, किसान सहमति देने लगे और आज एक ऐसा ऐतिहासिक कथा इस जेवर की सरजमी पर लिखी गई है। इस मौके पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह भी पहुंचे थे। हमारे संवाददाता ललित पंडित ने उनसे भी खास बातचीत की, सुनिए। जो सपना आज उनका पूरा हो गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं यमुना अथॉरिटी के सीईओ व नियाल के सीईओ अरुणवीर सिंह। जानेंगे सर से इस बारे में ज़्यादा। सर अभी क्या स्थिति है, किस तरह से इसका डेवलपमेंट होगा, कितने फेजेस में होगा, कितना समय लगेगा? देखिए, अभी जो पहले फेज का जो हम लोगों ने कंसेशन एग्रीमेंट किया है और बिड की थी, जिसमें ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को काम मिला है और ये जो है 1095 दिन में पहला फेज पूरा होना है, यानी 3 साल का उसका समय है। 1 अक्टूबर से उस समय सीमा शुरू हो गई है। उससे एक दिन भी आगे जाएगा तो बहुत हैवी पेनाल्टी है और कोई भी विदेशी कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मान लीजिए कि जो तय समय है उससे 3-4 महीने पहले ही एयरपोर्ट बन जाएगा। 2024 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। 2024 मार्च अप्रैल तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहले एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ शुरू होगा और साथ ही साथ कार्गो भी शुरुआत में रहेगा। फिर बाद में इसमें दूसरा चरण और तीसरा चरण आएगा, जिसमें कुल 5 रनवे और एक हमारो रनवे के साथ बनेगा। तो सरकार जब और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।